स्टूडेंट, मैं कीर्ति परोहा जनरल इंग्लिश क्लास 10th में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। और बच्चों, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने आपको एग्जाम से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट वोकेबुलरी पार्ट 1 था उसको डिस्कस किया था, और आज हम करने जा रहे हैं वोकेबुलरी पार्ट 2, जिसके अंतर्गत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बच्चे इसको बहुत अच्छे से आप याद करिएगा। चलिए बच्चों, इनकी एक्सरसाइज को हल करते हैं। ये है हमारी एक्सरसाइज नंबर 7। गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। मतलब आपको ये जो शब्दों का समूह है, इसके लिए आपको एक शब्द में उत्तर देना है। जैसे एयर दैट मूव्स क्विकली एज अ रिजल्ट ऑफ नेचुरल फोर्सेस। प्राकृतिक दबावों के आधार पर जब हवा तेजी से घूमती है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसका आंसर है विंड। क्या हो जाएगा इसका आंसर? विंड, WIND, विंड यानी हवा। दूसरा, टू पुट समथिंग इन अ सीक्रेट और अननोन प्लेस। किसी भी चीज को किसी चुपचाप वाली जगह पे, सीक्रेट प्लेस, गुप्त स्थान पर या अनजानी जगह पे छुपा देना, उसको क्या कहते हैं? छुपाना कहते हैं, किसी चीज को रख देना। तो हो जाएगा हाइड, HIDE, हाइड। तीसरा देखो बच्चों, लार्ज एंड डेंजरस एनिमल। बड़ा और एक भयंकर प्रकार का एनिमल, बड़ा सा और डरावना सा, वो है बीस्ट। चौथा अगर हम देखें, अ डिवाइस और अ पर्सन दैट प्रोड्यूसेस अ करंट ऑफ एयर। एक ऐसी कोई मशीन या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो हवा में क्या पैदा करता है? दबाव या वो करंट पैदा करता है, हवा में तरंगे उत्पन्न करता है, वो क्या कहलाएगा? ब्लोअर। अब देखते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 8। ये हैं तो बहुत छोटे छोटे बच्चों, लेकिन अगर इनको आप बार बार रिवाइज करते रहेंगे और जब एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आएंगे तो आपको बहुत अच्छे से बन जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप इसको समझे ही ना, इसको बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि 30 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो इसी में से आएंगे। अब देखते हैं, पिक आउट द करेक्ट मीनिंग्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। वेहमेंट, शोइंग वेरी स्ट्रांग फीलिंग। वेहमेंट यानी बहुत ज्यादा तेज भावनात्मक रूप से प्रदर्शित करना। दूसरा है शेफर्ड। शेफर्ड का सही आंसर है अ पर्सन हुज जॉब इज टू टेक केयर ऑफ शीप। एक ऐसा व्यक्ति जो किसकी केयर करता, किसकी देखभाल करता है? भेड़ों की। तो उसको गड़रिया कहते हैं, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं शेफर्ड। अब देखते हैं नोबल। नोबल किसको कहेंगे? हैविंग फाइन पर्सनल क्वालिटीज द पीपल एडमायर। ऐसे उच्च विचार और ऐसी उच्च गुणवत्ता जिसको लोग क्या करें? माने, उसको एडमायर करें। चौथा है पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज यानी अ जर्नी टू अ होली प्लेस फॉर रिलीजियस रीजन। एक ऐसी यात्रा जो धार्मिक उद्देश्यों की तहत पवित्र स्थानों में जाया जाता है, उसको पिलग्रिमेज या तीर्थ यात्रा कहते हैं। पांचवा है एंसेस्टर। एंसेस्टर का यहाँ पे सही अर्थ है अ पर्सन इन योर फैमिली हु लिव्ड अ लॉन्ग टाइम एगो। आपके परिवार का एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत पहले रहा करता था, जैसे हमारे दादा दादी, नाना नानी, उनके भी जो है वो पूर्वज, उनको एंसेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस। यानी इन शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए, वाक्य बनाइए। पहला है रैली, दूसरा जेनरस, तीसरा र्यून, चौथा एम्ब्लेम और पांचवा है श्रूड। तो पहला है इंडियन पीपल रैली बिहाइंड आर्मी ड्यूरिंग वार। दूसरा हो जाएगा वी शुड बी जेनरस टुवर्ड्स द पुअर पीपल। हमें गरीब लोगों के प्रति दयालु रहना चाहिए। तीसरा ऋण का, ऋण यानी बर्बाद कर देना, नष्ट कर देना। द साइक्लोन रन द कोस्टल एरिया कंप्लीटली। अर्थात चक्रवात ने पूरा जो कोस्टल एरिया, समुद्र तटीय इलाका है, उसको पूर्णतया नष्ट कर दिया है। Lions of an Ashoka's pillar make the emblem of our country. Emblem या चिन्ह, प्रतीक। तो Lions of an Ashoka's pillar, अशोक स्तंभ के वहां पर जो क्या बने थे? सिंह बने थे, वो हमारे देश का राष्ट्रीय प्रतीक है। पांचवा, मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियन आर वेरी shrewd people.
तो ये यहाँ पर shrewd का एग्जाम्पल है, वाक्य बनाया है। अब देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 9। बहुत इजी है, आपको बार बार समझने से बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, इसलिए मैं कहूंगी इस वीडियो को आप बार बार रन करना ताकि आपको ये चीजें याद ही हो जाएं। यहाँ देखो क्या है एक्सरसाइज नंबर 9 में, बायोग्राफी विच इज द स्टोरी ऑफ अ पर्सन्स लाइफ। बायोग्राफी यानी जीवन वृत्त, तो ये क्या है, एक किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में बताता है, उसकी कहानी बताता है, उसकी स्टोरी बताता है। यूज द सफिक्स ग्राफी। अब यहाँ बायोग्राफी में जो ग्राफी शब्द है वो क्या है, सफिक्स है, यानी हिंदी में कहें तो प्रत्यय है। एंड मेक 5 अदर वर्ड्स, तो हमको इनका यूज करते हुए 5 और दूसरे शब्द बनाना है। तो जैसे हमने पहले बना लिया बिब्लियोग्राफी, दूसरा कोरियोग्राफी, कोरियोग्राफी यानी नृत्य से संबंधित हो गया। रेडियोग्राफी चिकित्सा से संबंधित हो गया। जियोग्राफी भूगर्भ शास्त्र से संबंधित। एंजियोग्राफी ये चिकित्सा में हार्ट या हृदय से संबंधित शब्द बन गया। अर्थात हमने यहाँ पे क्या शब्द, क्या सफिक्स जोड़ा, ग्राफी। तो इस प्रकार से ग्राफी सफिक्स को जोड़ जोड़ के हमने 5 शब्द बताए। फिर से हम बोलेंगे बिब्लियोग्राफी, कोरियोग्राफी, रेडियोग्राफी, जियोग्राफी एंड देन एंजियोग्राफी। नेक्स्ट देखते हैं fill in the blanks using the suitable words from brackets। यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं इनका उपयोग करते हुए हमको खाली स्थानों की पूर्ति करना है। fill in the blanks। तो पहला है and dash is the story of a person's life written by himself। तो यहाँ पर एक ऐसी स्टोरी जो उसी व्यक्ति के द्वारा, स्वयं के द्वारा लिखी जाती है। तो अभी हमने पढ़ा बायोग्राफी, जीवन वृत्त, लेकिन अगर हम उसमें जोड़ दें ऑटोबायोग्राफी, यहाँ पर पहला आंसर हो जाएगा ऑटोबायोग्राफी। एन ऑटोबायोग्राफी इज द स्टोरी ऑफ अ पर्सन्स लाइफ रिटन बाय हिमसेल्फ। स्वजीवन वृत्त, मतलब स्वजीवन वृत्त क्या कहला गया कि जो उसी व्यक्ति के द्वारा अपने बारे में कोई स्टोरी लिखी जाती है। दूसरा देखो, people have the right to dash themselves if somebody attacks him। अगर कोई आप पर हमला करता है तो आपको क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, अपने सुरक्षा के उपाय ढूंढना चाहिए। तो पीपल हैव राइट टू प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट यानी उसके बारे में उससे प्रतिरक्षा के उपाय ढूंढना। इफ समबडी अटैक्स देम, यदि कोई उन पर अटैक करता है। तीसरा देखो, द एक्शंस which happen automatically in order to protect ourselves are known as dash actions। एक ऐसी प्रतिक्रिया, ऐसी क्रिया जिससे हम खुद को बचाव के लिए यूज करते हैं, वो स्वभावगत प्रतिक्रिया होती है, तो उसको कहेंगे तीसरे नंबर पे इंस्टिंक्टिव एक्शन। चौथा, हैप्पीनेस इज एन डैश स्टेट ऑफ माइंड। खुशी की जो अनुभूति है वो कौन सी स्टेज है, दिमाग की आंतरिक अवस्था है। तो यहाँ आ जाएगा हैप्पीनेस इज एन, यहाँ फोर्थ देखो, इनर स्टेट ऑफ माइंड। ये क्या है, हमारे मस्तिष्क की या हमारे मन की आंतरिक अवस्था है, हैप्पीनेस महसूस करने वाली। पांचवा देखो, डैश ऑफ पर्सनालिटी कैन बी अचीव्ड थ्रू कोऑर्डिनेशन ऑफ थॉट्स। अब यहाँ पे क्या है, व्यक्तित्व कैसे आ सकता है विचारों के, कैसे कोऑर्डिनेशन से, इंटीग्रेशन यानी समायोजना। तो व्यक्तित्व की जो समायोजना है वो कैसे आती है, विचारों के एकत्रीकरण से आती है। तो ये है फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 10। अगेन इसमें भी जो वर्ड दिखे हैं उनको लिख करके यहाँ बनाना है। तो सार्थक डैश हिज मनी, तो यहाँ पर आ रहा है स्क्वांडर्ड, स्क्वांडर्ड ये 1 नंबर पे आएगा, स्क्वांडर्ड ये वाला। तो सार्थक ने अपने पूरे पैसे क्या कर दिए, खर्च कर दिए, उसको उपयोग करके समाप्त कर दिया। दूसरा देखो, द डॉग हैड डैश द बोन इन द गार्डन। कुत्ते ने गार्डन में बोन को क्या कर दिया, बरीड यानी दबा दिया, छुपा दिया। यहाँ पे जाएगा बरीड, यहाँ पर सही आंसर होगा बरीड। अब इसके बाद तीसरा देखो, न्यू फैशंस दैट ओल्ड वंस। क्या बोल रहा है, न्यू फैशन ड्राइव आउट ओल्ड वन। न्यू फैशन, नया फैशन जो होता है वो हमेशा पुराने फैशन को बार बार रिपीट करने से आ जाता है, लेकर आता है पुरानी चीजों को। चौथा,
नेहा was dash to admit that she was wrong. नेहा was यहाँ आ जाएगा reluctant. पांचवा देखो, मनोज started at the diamond with dash eyes. यहाँ पर आएगा starred. starred है ना देखना, टकटकी लगाना. greedy eyes. कैसी eyes? greedy eyes. ये होगा एक्सरसाइज नंबर. अब हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 11 पर. यहाँ पर हमको क्या करना है? सही ऑप्शन पर टिक करना है. डिजास्टर्स मीन्स, आंसर है इसका डी, एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट दैट कॉजेज लॉस ऑफ लाइव्स और वेल्थ. एक इस प्रकार की घटना, अप्रत्याशित घटना जिससे कि जिंदगी और धन संपत्ति दोनों का नष्टीकरण होता है. दूसरा, पैडी फील्ड्स आर. पैडी फील्ड्स क्या कहलाते हैं? तो आंसर है फील्ड वेयर राइस इज ग्रोन. जहां पर ऐसे खेतों में जहां पर चावल उगाया जाता है उसको पैडी फील्ड्स कहा जाता है. तीसरा देखो, द बैग्स दैट शी गॉट फ्रॉम द रिच पीपल वर ब्रिमिंग ओवर विथ. महिला ने जो बैग प्राप्त किए थे, स्टोरी में याद है आपको, अमीर लोगों के पास से एक बहुत बड़े बड़े दान के बैग आए थे, तो वो किससे भरे हुए थे? जंक यानी पुरानी जर्जर बेकार की चीजों से. चौथा, द राइटर ऑफ दिस आर्टिकल वॉज इन्वाइटेड टू डिलीवर अ स्पीच इन अ. इस लेखिका को बुलाया था एक कंपनी में काय के लिए? स्पीच देने के लिए. तो यहाँ सही आंसर है कंपनी. पांचवा देखो, द डैश यूज टू बी द सुपीरियर वन. अब यहाँ चावल की पूछा है, तो जो सफेद चावल होता है वो लाल चावल से ज्यादा सुपीरियर होता है. तो यहाँ पर आएगा द वाइट राइस यूज टू बी द सुपीरियर वन. सफेद चावलों को ज्यादा अच्छा माना जाता था सबसे. एक्सरसाइज नंबर 12, fill in the blanks using the correct form of verb given in brackets. आपको क्या करना है? इसमें सही क्रिया का उपयोग करना है, उसकी सही फॉर्म यूज करना है. तो जैसे इट डैश कैट्स एंड डॉग्स आउटसाइड नाउ. इट इज रेनिंग. क्या जाएगा यहाँ पर? इट इज रेनिंग. It is raining cats and dogs outside now. She dashed me 2 years ago. So she taught me 2 years ago. चौथा बी देखो, rearrange the words to form meaningful sentences. अब ये यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर जम्बल्ड वर्ड दिए रहते हैं, वो किसी भी ऑर्डर में रहते हैं और आपको उनको सही ऑर्डर से और मीनिंगफुल सेंटेंस में बदलना पड़ता है. जनरली जो आपको अभी ग्रामर में पढ़ाया जा रहा होगा कि सेंटेंस पैटर्न, तो सेंटेंस पैटर्न में आता सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यदि है तो, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ये फॉर्मूला आपको सेंटेंस मेकिंग के दौरान पढ़ाया गया होगा. तो हमको जब भी इन जम्बल्ड वर्ड को सेंटेंस मेकिंग के दौरान जमाना है तो इस फॉर्मूले का यूज करना चाहिए. तो यहाँ पे देखो, द प्रिंसिपल, यहाँ देखो क्या लिखा? टीचिंग. फिर when was in the class called she the principal her. अब यहाँ पर अगर हम इसको जमाएंगे तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा. प्रिंसिपल कॉल्ड हर, यहाँ पर अगेन क्या आ गया? वर्ब आ गया. फिर यहाँ पर दो सब्जेक्ट आ रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसे करके हमको वर्ब हेल्पिंग वर्ब इस पैटर्न पे ले जाकर के जमा के पूरा आंसर बनाना रहता है. तो अभी हम यहाँ इसको मिटा देंगे क्योंकि मैंने ये सिर्फ आपको इसलिए समझने के लिए बताया कि आप समझ सकें कि किस प्रकार से हमको जो जम्बल्ड वर्ड आते हैं उनको सेंटेंस में रीअरेंज करना है. तो पहले का हो जाएगा द प्रिंसिपल कॉल्ड हर व्हेन शी वाज टीचिंग इन द क्लास. दूसरा देखो, बीन जॉय हैज स्टडिंग हिज ब्रदर सार्थक विथ सिंस मॉर्निंग. अब इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता, लेकिन अगर हम इसको अरेंज करेंगे तो एक प्रॉपर मीनिंग हमको इस सेंटेंस से मिलेगी. तो क्या हो जाएगा? जॉय हैज बीन स्टडिंग विथ हिज ब्रदर सार्थक सिंस मॉर्निंग. मतलब जॉय अपने जो भाई है ब्रदर के साथ पढ़ाई कर रहा है सिंस मॉर्निंग, यानी सुबह से. तो इस प्रकार से आपको जम्बल्ड वर्ड को रीअरेंज करना है और उसकी प्रैक्टिस आपको बहुत सारी करना है. इसका एक अलग से वीडियो मैं आपको दूंगी.
फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट वर्ड। यहाँ पर फिर से करेक्ट वर्ड यूज करना है। शी डैश नॉट हैव डन इट, शी मे नॉट हैव डन इट, यहाँ पर मे आएगा। सेकंड देखो, लुक डैश योर लीप, लुक बिफोर योर लीप। तीसरा, आई कैन नॉट अटेंड स्कूल डैश आई एम इल, मैं स्कूल अटेंड नहीं कर सकता, बिकॉज आएगा क्योंकि हम उसका रीजन दे रहे हैं, सो दैट्स वाई हम वहां पे क्या पुट करेंगे, बिकॉज। यू मे गो वेयर यू लाइक, तुम जा सकते हो जहां तुम जाना चाहो, तो यहाँ वेयर आएगा। पांचवा देखो, आफ्टर डिफिकल्टीज ही सक्सीडेड एट लास्ट, यहाँ पर आफ्टर, क्योंकि यहाँ कुछ अमाउंट है कठिनाई, तो अमाउंट के लिए यहाँ पर जो डिफाइन नहीं है उसके लिए आएगा सम। क्या आएगा, सम। पॉजिटिव सेंटेंस है, डिफाइन नहीं है, इसलिए यहाँ पर आएगा सम। आई डोंट लाइक टू ट्रेवल बाय बस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू ट्रेवल, मैं बस से जाना पसंद नहीं करता। सातवां देखो, आई कुड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे डैश आई वॉज नॉट वेल, अब इसने क्या बोला कि मैं कल स्कूल नहीं जा सका, मैं अच्छा नहीं फील कर रहा था, तो यहाँ पे क्या रीजन बता रहा, तो वेन एवर पुट रीजन, जब भी हम कोई रीजन से संबंधित बात करेंगे तो क्या यूज करेंगे, बिकॉज, तो यहाँ सही आंसर आ जाएगा बिकॉज। नेक्स्ट देखो, एक्सरसाइज नंबर 13, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड। अगेन फिर से आपको सही शब्द इसमें फिल करना है। मीरा डैश लेट एवरी डे, मीरा रोज देर से आती है, तो मीरा थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पे जाएगा कम्स, मीरा कम्स लेट एवरी डे। दूसरा देखो, डैश आई टेक योर पेन, तो यहाँ आएगा कैन आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ। मिस्टर जॉन इज अ रिच पर्सन डैश नॉट हैप्पी, अब यहाँ ध्यान दो आप बच्चों, यहाँ क्या बोल रहा है, मिस्टर जॉन इज अ रिच पर्सन, मिस्टर जॉन एक अमीर व्यक्ति है और खुश नहीं है, तो यहाँ पर दो विरोधाभासी है, क्योंकि जो अमीर है उसको तो खुश होना चाहिए, तो यहाँ पर आएगा मिस्टर जॉन इज अ रिच पर्सन बट नॉट हैप्पी, क्या जाएगा यहाँ पर, बट, लेकिन वो खुश नहीं है, दो विपरीतार्थी सेंटेंस जुड़ रहे हैं। चौथा देखो, अमित इज डैश देन सोहन, अमित सोहन से यहाँ पे क्या है, देन अगर लगा है तो सेकंड डिग्री यानी टॉलर आएगा, तो यहाँ पर आएगा अमित इज टॉलर देन सोहन। द ट्रेन इज कमिंग डैश इलाहाबाद, ट्रेन आ रही इलाहाबाद से, तो इलाहाबाद से के लिए आता है फ्रॉम और फॉर आता है के लिए, लेकिन यहाँ पे से आ रही, तो इलाहाबाद से ट्रेन आ रही, तो यहाँ आएगा फ्रॉम। अब देखो थर्ड देखो, डैश द थीव सॉ द पुलिस ही रन अवे, जैसे ही चोरों ने पुलिस को देखा वो भाग गए, तो जितनी जल्दी, तो यहाँ पर आएगा एज सून एज, जितनी जल्दी से जल्दी जैसे ही उनने देखा पुलिस को चोरों ने, वो भाग गए। आई सॉ अ डैश ट्रेन, मैंने देखी एक मूविंग ट्रेन, चलती हुई ट्रेन। इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही पास्ड, तो यहाँ पर आएगा वुड हैव पास्ड, अगर वो मेहनत करेगा तभी वो पास हो पाएगा। इट इज ऑब्वियस दैट ही नोज मोर देन एनिमल्स, द अंडरलाइन क्लॉज इज, यहाँ पर अंडरलाइन क्लॉज जो दिया है वो कैसा है, तो यहाँ पर एनिमल इससे रिलेटेड, तो नाउन क्लॉज आएगा। सोहन हैज नॉट डैश फ्रेंड, अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ है मच, मैनी, सम और अ लॉट ऑफ, तो मैनी यानी गिनती में है, काउंटिंग में है, तो सोहन हैज नॉट मैनी फ्रेंड, यानी उसके बहुत सारे दोस्त नहीं हैं। बच्चों ये था आपका प्रैक्टिस सेशन, मुझे आशा है आप इससे बहुत अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका अगला पार्ट डिस्कस